हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आज सुबह से मैं बहुत बिज़ी भी हूँ क्योंकि शाम तक मेरे बहन उसके फैमिली के साथ आ रहे हैं और इसीलिए खाना बनाने में बिज़ी हूँ और ये वीडियो थोड़ा कवर कर रही है। तो इधर जो दुर्गापुर में रथ यात्रा का मेला बैठा है, बहुत बड़ा मेला होता है। तो चित्रालय प्रांगण में मेला बैठा है तो मेला देखना भी है इसी बहाने। मतलब ये मेला तो बहाना है ऐसे, बहुत दिनों के बाद बहन लोग सब आ रहे हैं, इकट्ठे होने पे मज़ा थोड़ा आएगा। और पापा के जाने के बाद मतलब मन ख़राब ही रहता है, बहन का भी मेरा भी। तो ऐसे आना जाना लगा रहेगा तो थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, ऐसे सोच के हमने भी बोला चलो थोड़ा आ जाओ। बच्चों का छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी भी रहेगा, तो इसलिए वो सब आज शाम को आ रहे हैं। और ये मतलब सुबह से मैं खाना बनाने के लिए अभी मैं फ़िश पकोड़ा बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मैं फ़िश से कांटा निकाल रही हूँ। फ़िश फ्राई किया हुआ था फ्रिज में। मैं हफ्ते में ना एक ही दिन मतलब बहुत सारा फ़िश खरीद लेती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे वो फ्राई करने का झमेला नहीं करना है। फ्राई करके मैं रख देती हूँ और कभी भी वो फ्राई किया हो फ़िश निकाल के थोड़ा करी या फ़िश करी या फिर थोड़ा पतला झोल जैसा बना के हो जाता है। और रिसेंटली मैं ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, फ़िश का पकोड़ा। ये देखिए फ़िश का कांटा निकाल के सारा और थोड़ा बॉइल्ड आलू डाल के उसमें प्याज मिर्ची और बेसन के साथ मिला के पकोड़ा जैसा बनाऊंगी। तो ये मतलब ये रेसिपी बना के तो बहुत हिट हो गया मेरा, बच्चों को बहुत पसंद आया। ख़ास करके तोड़ा तो ऐसे बहुत कम खाती है, तो इस बहाने मतलब पकोड़ा बनाते बनाते वो 2-3 खा लिया। तो मैं देखा ये मेरे लिए एक बेनिफिट है क्योंकि इसी बहाने थोड़ा ज़्यादा मच्छी वो खा रही है। और ये आइडिया भी मेरे हस्बैंड का, मतलब थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड का है क्योंकि मैं सोची थी कि मेरा जो होता है अभी रौनक का स्कूल के बाद ही उसका हफ्ते में 3 दिन ट्यूशन रहता है 3 बजे से, और उसका स्कूल से आते आते 2:30 बज जाता है। तो उसके बाद नहा के खाना खाना फिर तुरंत ट्यूशन जाता है, 3-10 बजे तक ट्यूशन जाता है। तो कांटा निकालने में टाइम लगता है तो फ़िश नहीं खाना चाहता है वो 3 दिन। तो मैं सोचा कि फ़िश से कांटा निकाल के रख देती हूँ तो उसको खाने में इजी होगा, जल्दी जल्दी खा के ट्यूशन जा पाएगा। लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि कांटा ही निकाल रहे हो तो उसका भरता बना दो प्याज और मिर्ची के साथ, देखना अच्छा लगेगा। तो मैं सोचा हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन भरता तो बच्चों को इतना पसंद नहीं है। तो मैं सोचा चलो उसके साथ थोड़ा बेसन डाल के पकौड़ा ही बना देती हूँ क्योंकि पकौड़ा तो ऐसे ही पकौड़ा उसको पसंद है, तो फ़िश पकौड़ा होगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा सोच के मैंने बना दिया तो देखा काफ़ी हिट हो गया तो रौनक तोड़ा दोनों को बहुत पसंद आया। ऐसे मैंने जब मेरे सिस्टर को बोला वो भी बोला हाँ पकौड़ा तो मुझे भी बहुत। और ऐसे ही बहन के जो उसका फैमिली के सारे मतलब फ़िश ही खाते हैं वो लोग, तो मीट वगैरह खाते नहीं। फ़िश फेवरेट है उन लोगों का। तो उसको जब बोला फ़िश पकोड़ा तो बहन भी बोला ठीक है मुझे भी खाना है। तो मैं सोचा चलो हो जाएगा सबके लिए। दोपहर को मैंने ज़्यादा फ़िश पकोड़ा ही बना के रख दिया रात को, क्योंकि शाम को तोड़ा को डांस क्लास लेके जाना है। वहाँ से आके रात हो जाएगा, फिर खाना बनाना मुश्किल, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसा सोच के पकोड़ा मैंने बना दिया सारा दोपहर को, और एक सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर रात को सिर्फ और एक सब्ज़ी और भात बना दूँगी तो काम चल जाएगा। ऐसा सोच के मैंने रेसिपीज़ में यही रखी आज। तो ऐसे पकोड़ा देखो मैंने सारा प्याज मिर्ची बेसन और बॉयल्ड आलू सारा एक साथ मिला के एक पेस्ट बना लिया। और इसको पकोड़ा जैसा ही इजी है बनाना और जल्दी भी हो जाता है क्योंकि फ़िश तो फ्राई करके रखा हुआ होता है। और मैंने ये रेसिपी यूट्यूब में भी एक बार देखी थी क्योंकि नया था मेरे लिए, मैंने कभी बनाया नहीं था। तो यूट्यूब देख के देखा, जो उसमें थोड़ा अलग ही बोला था कि फ़िश बॉयल करके उसका कांटा निकाल के ऐसे करके बनाना है। तो मेरे पास तो फ़िश फ्राई करके रखा हुआ था, तो मैं देखा कि फ्राई किया हुआ फ़िश ही मैं ऐसे करके बना देती हूँ, देखती हूँ। देखा ठीक ही है, मुझे तो कोई फ़र्क मतलब ऐसा कुछ खास नहीं लगा फ़र्क में। तो मैं देखा यही मेरे लिए इजी है क्योंकि मैं सारा फ़िश तो एक साथ फ्राई करके रख देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता कभी कभी सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद, या फिर बाहर तो जाना ही पड़ता है। उसके बाद आके
टाइम नहीं मिलता तब सिर्फ चावल बिठा दो तो फ़िश फ्राई के साथ भी खाना खाने को लिए ठीक हो जाता है कभी कभी। मतलब बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी ऐसे अचानक से कुछ काम आ जाता है, बाहर निकलना पड़ता है, फिर आने के बाद खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो तब के लिए ये बहुत काम में आता है। इसलिए मैं फ़िश फ्राई करके ही रख देती हूँ। काफ़ी सारे सभी तो ऐसे फ़िश डीप फ्रीज़ में रखते हैं कच्चा ही, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। फ्राई करके रखने से मेरे लिए फ़ायदा होता है रहता है, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो इसीलिए फ़िश फ्राई का ही मैंने पकौड़ा बना दिया, फ्राई किया हुआ फ़िश का, और ये काफ़ी अच्छा ही रहा। तोड़ा के तो देखो बनाते बनाते ही एक प्लेट में लेके वो तो खाने के लिए आगे खा रही है, और उसको तो बहुत टेस्टी लगता है ये गर्मा गर्म पकौड़ा लेके बैठ के ही वो खाने के लिए। और अगर मैं पूछ रही हूँ कैसा रहा, वो वही पहले टेस्ट कर रहा है, मुझसे पहले वही टेस्ट करता है। उसमें मिर्ची है तो मैं बोला गर्म भी है बहुत, तोड़ के खाओ, क्योंकि मिर्ची खा लेगा तो बस हो जाएगा, तो उसका तो तोड़ के वो खा रहा है। और उसका तो ऐसे फेवरेट है ही, बहुत टेस्टी बोल रहा है। तो ऐसे दोपहर का मेरा फ़िश फ्राई हो गया। खाना वाना खा के हम निकलेंगे डांस के लिए शाम को, और रात हो जाएगा शायद उन लोगों को आने के लिए। तो मेरे सिस्टर लोग आ गए, सब रात हो गया, वो सारे लोग आ गए रात को रेस्ट। फिर दूसरे दिन हम मेला गए थे। मेला बहुत काफ़ी भीड़ था तो कवर नहीं कर पाया। फिर उसके दूसरे दिन हम सिटी सेंटर जंक्शन मॉल में आ गए, क्योंकि मॉल में मॉल नहीं मतलब ऐसे घूमने के लिए भी आना था, और रौनक का नया मोबाइल ख़रीदना था, तो उसका एक मोबाइल ख़रीद लिया वन प्लस का। और एक बात भी है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मेरे सिस्टर ने केक अरेंज सरप्राइज़ मुझे करने के लिए केक वेक अरेंज करके लाए, और बोला चलो एक साथ आज ही हम सेलिब्रेट कर लेंगे तुम्हारा बर्थडे, ऐसे बोल के वो सारा केक अरेंज करके लाए। और रौनक का मोबाइल पहले ख़रीद लिया हम, फिर थोड़ा खाना खा के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके वो करना है, वो करके फिर हम मूवी भी देखेंगे। मतलब आज मतलब वो सिस्टर लोग आए तो बच्चों भी बहुत खुश है, और हम सब भी बहुत सारा घूमना फिरना ऐसे करके ही माइंड अभी ठीक करने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मेरे तो हस्बैंड है नहीं, इसलिए बच्चे भी बहुत उदास, और मेरा भी मन बहुत ख़राब ही रहता है। बहन का भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी बहुत बिजी रहता है। आप देख सकते हो फ़ोन में लगा हुआ है, ऐसे फ़ोन में कुछ नहीं, उसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहा है उन लोगों का। प्रोफेसर जो है तो उसका डिपार्टमेंट का कुछ हर टाइम कुछ ना कुछ बिज़ी रहता है, लगा ही रहता है। तो उसका बहन का हस्बैंड भी बहुत बिज़ी रहता है, इसलिए उसके साथ होने पर भी वो बहुत अकेला जैसा ही है, तो उसका भी मन बहुत ख़राब होता ही है। तो इसीलिए सोचा कि एक साथ होने पे थोड़ा बहुत मन ठीक रहता है, ऐसे घूमना फिरना होगा तो ठीक रहेगा। ऐसा ही सोच के हम मूवी देखने का भी प्लान किया आज, और उससे पहले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और मैं तो क्या बोलूँ उस टाइम, ऐसे तो हर ईयर पापा आते थे मेरे बर्थडे में। मम्मी खीर वगैरह बना के भेजती थी, सब कुछ खाना बना के मम्मी भेजती थी, पापा लेके आते थे, सुबह सुबह आ जाते थे। तो मेरा तो आप समझ ही सकते हो, फिर भी सब कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो सोचा, बहन भी सोचा कि मुझे शायद थोड़ा खुश कर पाएगा, लेकिन पापा को तो मिस कर ही रही हूँ। फिर भी चलो सबके खुशी के लिए। और मेरा बर्थडे ऐसे ही एक सरप्राइज़ सिस्टर की तरफ से एक लवली केक अरेंज किया वो, तो अच्छा रहा सब कुछ। मैं खाना ऑर्डर करके खाना सबके लिए खाना लेके आ रही हूँ, और सिस्टर जो है वो केक अरेंज कर रही है। तो हम खाना खा के फिर मूवी देखेंगे। मूवी देखने का तो ऐसे कोई प्लान नहीं था, सडनली हुआ, सोचा कि चलो मूवी देख लेते हैं। और क्या मूवी चल रहा है पता भी नहीं, तो इसलिए हम देखे लास्ट टाइम ऑनलाइन में देखे, तो जो भी मूवी चल रहा है उस टाइम सत्य प्रेम की कथा चल रहा था। तो नाम भी नहीं सुना था, उसका ट्रेलर वगैरह कुछ देखा भी नहीं था, फिर भी सोचा कि चलो, और कार्तिक आर्यन का था फिल्म, तो बोला ठीक ही है, चलो देख लेते हैं जो भी होगा। और उसका भी लास्ट टाइम जो 8:30 तक का टाइम
शो का टाइम वो ही हम बोले ठीक है चलो, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका था, हम कोई प्लान नहीं किया था कि मूवी देखना है, नहीं तो पहले से निकलते। हम निकल के फिर दिमाग में आया कि चलो बहुत दिन हुआ मूवी नहीं देखे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे, देखना है, माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होगा कुछ नया मूवी देखने पर। ऐसा सोच के मूवी देखने के लिए प्लान किया, तो देखा कि लास्ट शो का 8:30 तक ही हम लोगों का खाना वाना खाते खाते और मोबाइल ख़रीदना बहुत ये सब करते करते तो टाइम ही हो जाएगा। कि ऐसे करके 8:30 का टाइम में ही हम टिकट किया। तो केक कटिंग हो रहा है अभी और सब खुश है, क्योंकि केक देखने पर केक बच्चों को तो थोड़ा तो ऐसे उसका तो फेवरेट डोसा भी आ गया, वो खाने लग गया। तो केक खा के केक कटिंग, मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया 2 दिन पहले ही। चलो कोई बात नहीं, सबका खुशी में ही खुशी है। तो ऐसे केक कटिंग खाना खा के और बर्थडे सेलिब्रेट करके हम मूवी देखेंगे। और मूवी देखते 8:30 से मूवी है, मतलब 11 तक मूवी ख़त्म होते होते रात को 11 बज ही जाएगा। तो उसके बाद घर जाएंगे रेस्ट, और सुबह सुबह शायद खाना, इतना सुबह तो सिस्टर लोग चले जाने का उसका प्लान है, लेकिन इतना सुबह नहीं भेजूँगी, क्योंकि इतना रात तक घर जाने के बाद सुबह नींद खुलना भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो थोड़ा खाना वाना खिला के उन लोगों का घर फिर जाना होगा, खा के जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब ये 2-3 दिन सब एक साथ मिलके हम लोगों का तो अच्छा ही रहा सब कुछ। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया इसी बहाने सबके साथ। मम्मी पापा को ही मिस किया, तो क्या करें, ऐसे मन भी, मतलब मेरे हस्बैंड को भी बहुत मिस किया। वो रहते तो और काफ़ी अच्छा रहता, उसको फ़ोन में ही और वीडियो कॉल में ही सारा उसके साथ बातचीत होता रहा। नेक्स्ट मतलब उसका आते आते तो अभी बहुत टाइम है। तो ऐसे ही सारा दिन 2-3 दिन हम लोग का अच्छा दिन काटा। और ये फिल्म चल रहा है, ये देखते देखते फिर रिलैक्स करके हम घर जाएंगे। तो वीडियो अभी ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप सब अच्छे से रहना, ठीक रहना और मेरे साथ रहना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।